किसी मतलब चलो मान लो फार्मिंग कमेटी किसी और को दे देते, किसी और परिवार को दे देते, वो भी अपने परिवार में ले आए, जबकि हक उस टाइम 100% SC BC का बनता था, और SC BC में किसी को ना लेने के लिए अपने घर का ले आए। तो हर चीज़ आप घर में ही समेटते जा रहे थे, सारी चीज़ें आप तो किया मैंने बता दिया आपको। नेता तो वही है, मैंने आपको जो कह दिया। देखिए CM बन गए थे 2005 में, हुड्डा साहब बने थे, 67 MLA थे, जो भजनलाल पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी वजह से ये सारा का सारा हुआ था, चुनाव हुआ था। और उसके बाद जो है ना, चलो आप CM बन गए, कोई बात को नहीं। बनने के बाद सीट जब खाली कराई, किससे खाली कराई? श्री कृष्ण हुड्डा से, और वो MLA बन गया। तो उसके बाद पार्लियामेंट की सीट किसको दी? अपनी सीट अपने बेटे को दी, बजाय श्री कृष्ण हुड्डा को देने के बाद में। यहीं से कांग्रेस पार्टी को स्टडी कर लेना चाहिए था कि ये होने क्या लग रहा है। और उसके बाद जैसे मैं कांग्रेस पार्टी में आया था मेरे 2000 आने से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, 40 सीट आ गई थी, वरना 40 नहीं आनी थी, 30-32 रह जाती। क्यों? मेरे आने से देखिए नलवा है तो सीधी जीत हुई, क्योंकि वहाँ चश्मा देवी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी, और वहाँ मैं जीता। मेरी वजह से बरवाड़ा जीते, उकलाना जीते, फतेहाबाद में क्योंकि मेरा टिकट ना होने की वजह से लोगों में थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने पार्टी की बजाय इंडिपेंडेंट को जिता दिया, तो इंडिपेंडेंट भी इधर ही कांग्रेस पार्टी के साथ ही आ गया था। और वो देखिए मुझे कोई अहमियत ना दी गई, ना तो मुझे कैबिनेट में दी गई अहमियत कोई, और ना मुझे कोई संगठन में दी गई अहमियत। उस वजह से लोगों में निराशा आई। हालांकि मैंने काम अपने इलाके में बहुत की, सेवा बहुत की, क्योंकि लोगों की मेरी बहुत मदद करी, लोगों ने मेरी बहुत चुनाव में मदद करी, दब के करी थी। एक मैं यहाँ के लिए नया आया था एक किस्म का, और हाथों हाथ यहाँ के नरवा के लोगों ने उठा लिया। मैं इनका एहसान कभी भूल नहीं सकता। लेकिन जिस तरह की पार्टी ने बिहेव किया, नेतृत्व ने बिहेव किया, उसमें जो कोई मुझे जगह न मिलने की वजह से जो है गुस्सा लोगों ने दिखाया 2014 में। मुझे भी नलवा से हराया क्योंकि मैं कांग्रेस का कैंडिडेट था, बरवाड़े से कांग्रेस का हराया, लोक दल जीता, यहाँ भी लोक दल जीता, उकलाने भी लोक दल जीता, फतेहाबाद भी लोक दल जीता। आप देखिए, और लोक दल कांग्रेस आपका MP बना 2009 के अंदर। मतलब ये देखिए कहाँ मेरे आने से लोकदल कमज़ोर हुआ, कांग्रेस मजबूत हुई, और कहाँ मुझे कमज़ोर किया गया तो लोकदल वापस मजबूत हो गया। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन लोगों का आकलन क्या था। अब आज कह देंगे संपत सिंह तो ये बोलेगा, संपत्ति फलाना करेगा, टिकट नहीं मिली, इसको फलाना नहीं मिली, टिकट नहीं मिली। अरे मेरे को एक टिकट ना मिलो, मेरी जगह अगर कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के आ जाता तो भी अच्छी बात थी। 2019 में भी नहीं आया मेरी जगह, मुझे टिकट काटी गई, तो 2024 में मेरी टिकट काटी गई। लेकिन कांग्रेस जीत जाती तो मुझे खुशी होती है, चलो अपनी पार्टी का कैंडिडेट तो जीत गया है। और मेरे पर अगर इल्ज़ाम लगाए कोई, अगर मेरी इतनी ताकत थी तो उन्होंने चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था कि संपत सिंह ने हरा दिया कर। कौन से गांव में गया संपत सिंह? किससे बात की संपत सिंह ने? कौन कह रहा है कि संपत सिंह ने ये कहा कि वोट कांग्रेस पार्टी को ना दो? यूं ही कहने से थोड़ा ही है, क्योंकि छोटे भैया बयान देते रहेंगे तो मैं उनका जवाब ही नहीं देता कभी, क्योंकि संपत सिंह को सब लोग जानते हैं कि संपत सिंह एक कन्विक्शन का आदमी है। इसलिए जो है ना, ये हालात जो इन्होंने जो बनाए हैं ना, उनसे दुखी हो गए, मैंने छोड़ा है। क्योंकि मैंने देख लिया, 1 साल से इंतजार कर रहा था कि संगठन बनेगा, LOP कोई बनेगा, परिवर्तन आएगा, इसमें सभी जातियों को साथ लिया जाएगा, सभी नेताओं को साथ लिया जाएगा, लेकिन किसी नेता को साथ नहीं लिया गया, किसी जातीय लीडर को साथ नहीं लिया गया। आप अकेले रहना चाहते हो, अपने घर के अंदर ही आप सबको रखना चाहते हो। और बहुत एग्जाम्पल आए थे ऐसे, जैसे मैंने 2005 वाला तो इलेक्शन में बता दिया भाई, बेटे की प्रेफरेंस के दिया गया, श्री कृष्ण हुड्डा के बजाय दिया गया। उसके बाद फिर आप देख लें 2016 में राज्यसभा का चुनाव आया, 2016 में राज्यसभा का चुनाव आया, कांग्रेस के 15 थे, और 15 इधर थे, 22 लोकदल के पास थे, 37 हो गए। कांग्रेस पार्टी से RK आनंद उस टाइम एडवोकेट थे, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद लेकर आए थे, और इधर लोकदल ने समर्थन कर दिया था, 37 थे। उनमें से हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इजाज़त ले ली कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी ने इजाज़त दे दी, छुट्टी दे दी, किस बात की? कि मैं तटस्थ रहूँगा जी चुनाव में, मुझे तटस्थ रहने दो। अब तटस्थ की कोई राय दी जाती है, इसका मतलब आप तो कैप्टिव हो गई पार्टी, तो एक घर के कैप्टिव बन गई आपकी, उसी कैदी बन गई उस पार्टी। और वो उन्होंने चलो तटस्थ रहे, लेकिन फिर उन्होंने अपना एक साथी था, उनका इंडिपेंडेंट MLA था, जो अब लोकसभा के अंदर है, मेंबर बना हुआ हरियाणा प्रदेश से, उससे पेन बदलवा दिया, और पेन बदला के 12-13 वोट जो बाद वाले थे वो सारे कैंसिल हो गए। कैंसिल होने से हमारे गोयनका जी यहाँ से हिसार से है, वो सुभाष गोयनका ही चुनाव जीत गए। और किस तरह पार्टी के साथ गद्दारी हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2019 में पार्लियामेंट का चुनाव आया, पार्लियामेंट में हमारे सारे 10 के 10 के हार गए MP, 10 हार गए, 9 की तरफ ध्यान नहीं, 1 की तरफ ध्यान था। 20 में राज्यसभा का चुनाव आ गया, तो राज्यसभा का चुनाव आया तो आपको चाहिए तो ये था कि SC या BC को लेकर आते आप, क्योंकि अब आप तो अपोजिशन लीडर बन गए भाई, एक कम्युनिटी को तो आप लीड कर रहे थे, फार्मिंग कम्युनिटी को लीड कर रहे थे आप, तो आप बन गए।
जो आप बन गए लीडर ऑपोजिशन बन गए, एक नेतृत्व मिल गया आपको, CLP के लीडर हो गए, तो उसके बाद SCBC से लेके आना चाहिए था। हमारी शैलजा जी उस टाइम आ रही थी, उनको तो नहीं दी किसी को टिकट, किसको दे दी? अपने बेटे को फिर ले आए। भाई इसका मतलब आप घर में ले आ रहे हो किसी, मतलब चलो मान लो फार्मिंग कमेटी किसी और को दे देते, किसी और परिवार को दे देते, वो भी अपने परिवार में ले आए, जबकि हक उस टाइम 100% SCBC का बनता था, और SCBC में किसी को ना ले आने की वजह अपना घर का ले आए। तो हर चीज़ आप घर में ही समेटते जा रहे थे, सारी चीज़ें आप, तो इसका मतलब आपको दूसरे की परवाह ही नहीं थी। तो ये कांग्रेस पार्टी ने देखा ही नहीं। और राहुल गांधी ने साफ कह दिया था इस बार चुनाव के बाद जो आए बाहर से ये, तो इन्होंने ये कहा था कि हरियाणा प्रदेश का जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, उन लोगों ने अपना इंटरेस्ट देखा, पार्टी का इंटरेस्ट नहीं देखा, इसलिए पार्टी आ रही है। तब हमने सोचा कि जान आएगी, शायद इनकी बात में कोई दम होगा, खैर कोई, लेकिन आखिर देखा तो वही ढाके तीन पात, वही वापस ले आए, वही नेतृत्व वापस आ गया, वही एक गाड़ी की 2 सवारियां इकट्ठी होकर वापस आ गई। तो बताइए क्या रह गया है घर पर? अब क्या फैसला लेंगे सर आगे? क्या आगे तो अब ये होगा कि यहाँ तो अब देखिए, मैं वो इस्तीफा दे दिया, इसलिए दिया है कि आज हम किसी के लायक ही नहीं रहे, लोगों की सेवा करने के लायक ही। जब इतना मैंने हालात बताए आपको, किस तरह से माड़े हालात हुए हैं, जब किसान के हालात हुए हैं, जिस तरीके से 4 महीने पानी बंद रहा भाखड़ा का, इधर से किसानों के खेतों में पानी खड़ा, घरों में पानी खड़ा, बाजार में जाते हैं उनकी फसलें लूटी जा रही है, खाद उनको जो है ना महंगी मिल रही है, ना मिल रही है उनको, डंडे पड़ रहे हैं उनके ऊपर। और उन हालात में कांग्रेस पार्टी कुछ कर ही नहीं रही। कम से कम सड़क पर आए, लोगों की मदद करे। बयान वीर से थोड़ी बात चलती है, बयान दिए जाओ, बयान दिए जाओ। अरे कुछ करके दिखाओ, बयान का जो वैल्यू हो उसकी, या कोई स्टडी करके बयान दो तो आप बताओ। जैसे शिक्षा के जो हालात हो रहे हैं, आज अखबार में छप जाएगा ना कि ये नहीं है वो नहीं है, अगले दिन कांग्रेस पार्टी का आदमी नेता भाषण दे देगा कि हाँ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आज इसी बारे हेल्थ के बारे में कुछ आज ये नहीं हो रहा, वो इसे स्टडी करके बताओ क्या चीज़ होने लग रही है। जैसे मैंने बताई थी, जो देवलाल यूनिवर्सिटी की बताई पहले चर्चा, फिर यहाँ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में बताया आपको। तो इस तरह का कोई मतलब कहने का कोई बचा नहीं है, इनमें कोई मादा नहीं है। सारे के सारे एक मतलब किसी दूसरे पास चलाओ तो आप नाराज कि आप शैलजा जी के पास क्यों गए, आप रणदीप के पास क्यों गए, आप कुलदीप शर्मा जी के पास क्यों गए, आप कैप्टन अजय सिंह से आपने बात आज कैसे कर ली। मगर भैया इनको सबको अछूत बना दिया गया। तो संपत सिंह तो अछूत नहीं रहना चाहता।